जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसमें से गणित में 25 क्वेश्चन, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क यानी कि रीजनिंग के लिए रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान में 40 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता को कवर करेंगे, यानी कि 50 नंबर का ये होंगे और सामान्य गणित और ये रीजनिंग के लिए अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें से 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस बुक को पूरा प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक नंबर है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली जगह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से किसका निर्धारित किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं पर अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है मोटर गाड़ियों की गति मापने के लिए, ये यंत्र होता है। अगर वहीं बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर के पवन या वायु का वेग मापा जाता है। और क्रोनोमीटर से क्या किया जाता है? तो जलयानों में सही समय का इसे पता किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, टेकोमीटर। 2 नंबर है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो ये गुरुत्वाकर्षण बल में लगने वाला कार्य कितना होगा? जबकि जी का मान लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या जानते हैं कि कार्य इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा होता है ना। कार्य इक्वल टू स्थित ऊर्जा, यानी कि इसका समीकरण क्या होता है? W बराबर होता है mgh होता है। इसमें से m यानी मास दे दिया है, कितना दिया है? 0.1 दिया है। और g का वैल्यू कितना बैठा लेना है? 9.8। और h कितना है, यानी कि ऊंचाई कितना है? 2 मीटर की दूरी से गिरता है, तो 2, यानी कि इसको हम 9.8 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको 1.96, और 1 से इसको करेंगे तो वही रहेगा। 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यानी कि 1.96 जूल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। 53 नंबर है, एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? तो इसमें से यहाँ से सिंपल देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर न्यूटन की तृतीय नियम का नियम लग रहा है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि जितनी जोर से धक्का एक आदमी को दिया जा रहा है उतनी ही जोर से दूसरे आदमी को धक्का दिया जा रहा है। तो यानी कि कितना फोर्स लगेगा इसमें? तो इसमें लगेगा आपका 50 न्यूटन ही लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं 54 नंबर में, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? एक पिंड का संवेग क्या हो जाएगा? तो इसका संवेग का समीकरण क्या होता है? संवेग बराबर होता है संवेग का जो होता है सूत्र द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि mv, ये होता है ना। तो इसमें अगर हम बैठाएंगे तो मास कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 50 kg दिया है, और v दिया है आपका 20। तो इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 नंबर, 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 55 नंबर है, एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो इसके द्वारा कार द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तो इसका गति के कौन सा समीकरण लगेंगे इसमें? तो गति के दूसरे समीकरण। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? गति का दूसरा समीकरण होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है ना। तो अगर इसमें हम इसको अगर हम बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और टाइम जो लग रहा है ये कितना लग रहा है? ये भी टाइम भी लग रहा है 5 प्लस हाफ, और a इसमें कितना है? 1 है। तो 1 और 1 गुना टी स्क्वायर। टी टाइम कितना है इसमें? तो इसमें है आपका 5 पर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 37.5 मीटर। 37.5 मीटर होगा। 56 नंबर है, दोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोलन के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा संकेत अर्ध संक्वेयर वेव हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 57 नंबर है, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें? तो ये भार कहा जाता है। आगे, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो ये CaOH Hall2 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर। आगे है, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है इसमें? रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है मोटर कारों में पेट्रोल का दहन जो होता है, ये रासायनिक प्रक्रिया होता है। 60 नंबर है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया प्रयोग में लाए जाने वाले कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया प्रयोग में लाए जाने वाले कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। इनमें से क्या शामिल होते हैं? तो ये अमोनिया तथा CO2, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 61 नंबर है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो किया था ये केपलर ने किया था, केपलर ने। आगे, जल का अधिकतम घनत्व है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 277 केल्विन पर। 277 केल्विन पर सबसे अधिकतम जल का घनत्व होता है। आगे, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? किस बल के कारण से होते हैं ये? तो ये असंजक बल के कारण, असंजक बल के कारण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 64 नंबर है, पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये जो होते हैं ये अनंत होते हैं, अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 65 नंबर है, मनुष्यों के लिए शोर ससीमा लगभग होता है। मनुष्यों के लिए शोर जो सह सकता है उसके लिए सीमा कितना होता है? तो उसके लिए कितना होता है? तो ये 85 डेसिबल, 85 डेसिबल होता है। आगे, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो ये किया था डेप्लर ने। किसने किया था ये डेम्लर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है, लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने पर कौन सा रंग बनेगा? तो ये जो बनेगा ये सफ़ेद
सफ़ेद बनेगा। आगे है निम्न में कौन सा सत्य है। यहाँ पे कुछ इस समीकरण दिया हुआ है, ये इनमें से कौन सा समीकरण सही है। तो इनमें से हम लोग कूलाम का नियम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू CV। कूलाम का नियम क्या बताता है, यानी कि आवेश इक्वल टू धारिता इंटू वोल्टेज। आवेश इक्वल टू धारिता इंटू वोल्टेज। तो यानी कि Q इक्वल टू CV। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। आगे है यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाए जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा। तो ये कितना खर्च होगा, आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो बल्ब कितना का वाट है, तो ये 100 वाट का है। समय कितना है, समय 30 दिन है, बल्ब 100 वाट का है, ठीक है। तो 30 दिन में खर्च की गई ऊर्जा, 30 दिन में खर्च की गई ऊर्जा, तो 100 वाट का बल्ब है और प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जा रहा है, और कितना दिन के लिए निकालना है, 30 दिन के लिए। तो सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 या 15 यानी कि 15,000 वाट आवर ये निकला। अब निकालना 30 दिनों में उपयुक्त कुल खर्च का मूल्य। अब मूल्य निकालना है, तो यानी कि अब इसको क्या करना है, अब इसको वाट आवर में है तो इसको किलोवाट में बदलना है। तो किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग, तो 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 15 किलोवाट आवर ये बचेगा। अब निकालना है 30 दिनों में उपयुक्त कुल ऊर्जा का मूल्य। 30 दिनों में कितना, 30 दिनों में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। तो इसको 15 गुना 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 7.7, 15 सत्ते 75 होगा ना, तो 7.50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे है चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई होता है टेस्ला होता है, और वहीं चुंबकीय क्षेत्र का SI इकाई टेस्ला या वेबर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर टेस्ला अगर नहीं रहे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे 71 नंबर है होल किसमें होते हैं। होल किसमें होते हैं, तो होल जो होते हैं ये होते हैं अर्धचालक में ये होते हैं। आगे है 72 नंबर में सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। आगे साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं। साबुन के बुलबुले जो होते हैं वो किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं, तो किसके, तो ये व्यक्तिकरण के कारण से बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। 74 नंबर है नेत्रदान में व्यक्ति आँख के किस अंग को दान करता है। नेत्रदान में व्यक्ति आँख को किस अंग को दान करता है, तो ये जो करते हैं ये कर्निया, आँख का कर्निया को दान करता है। 75 नंबर है घरों में दी जाने वाले सप्लाई होते हैं। घरों में दी जाने वाले सप्लाई क्या होते हैं, तो ये 5 से लेकर 15 एम्पियर तक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको माना जाता है, तो ये एंटोनो लेवेनियर को माना जाता है। एंटोनी लेवोसियर को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर।
आगे चींटी के काटने पर किसका अंतक्षेपण होता है? चींटी के काटने पर किसका अंतक्षेपण होता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। अगर वहीं पर सिरका की बात करें तो एसिटिक अम्ल होते हैं, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ये होते हैं 5.5 या इससे कम होते हैं। 5.5 या इससे कम होते हैं। आगे, स्मॉग किसका संयोजन है? स्मॉग किसका संयोजन होता है? तो किसका होता है? ये धुआं और कोहरा का होते हैं। आगे, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है। क्विक सिल्वर कहे जाने वाले धातु कौन से होते हैं? तो ये जो होते हैं ये पारा होते हैं। आगे, थेरियम का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है, कौन सा देश है? तो ये आपका ये भारत है। भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टर्स हैं। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्टर्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपका SiO2 होते हैं। आगे, पौधों में जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? पौधों में जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो ये 12। आगे, लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण से होते हैं? लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण से होते हैं? तो ये किसके कारण से होते हैं? तो ये कैप्सेथिन के कारण से होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 2,4-D है। 2,4-D क्या है? ये एक प्रकार का ये खरपतवारनाशी ये लिक्विड होते हैं। ये खरपतवारनाशी ये रसायन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 86 नंबर है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर सेल्सियस में बात करें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। और वहीं पर केल्विन में अगर बात करें तो कितना होता है? तो ये होते हैं 98.4 डिग्री केल्विन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। दोनों में सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछा जाए तो 98.4 डिग्री केल्विन होते हैं। ठीक है, 87 नंबर है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये विटामिन सी नहीं पाया जाता है अंडे में, और दूध में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आगे, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, वो कौन सा आयन है? तो वो है आपका Cu+। आगे, H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 किसके द्वारा ये होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा ये होता है। आगे, विटामिन B12 में कौन सा धातु उपस्थित होते हैं? विटामिन B12 में कौन सा धातु उपस्थित होते हैं? यानी कि विटामिन B12 में कौन सा धातु उपस्थित होते हैं? तो ये कोबाल्ट होते हैं। ठीक है, 91 नंबर है, भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ये है आपका चेन्नई। आगे, हेनले फास्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? हेनले फास्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है ये 80वां है। 80 नंबर पर है। आगे है 93 नंबर में, किस पार्टी ने हाल ही में बांग्लादेश में 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता? किस पार्टी ने हाल ही में बांग्लादेश में 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता? किसने जीता है? तो ये जीता है अवामी लीग ने जीता है। आगे, ग्रेवियल अटल
अटल निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? ग्रेवियल अटल निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन सा देश का है ये? तो ये है आपका फ्रांस के हैं। आगे, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के विकास पूर्व अनुमान को 6.7% के पहले अनुमान से संशोधित कर कितना कर दिया है? तो ये कितना किया है? तो ये जो किए हैं 6.2%, 6.2% किए हैं। आगे हैं, किसके द्वारा निर्मित स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये किसमें किया है ये? तो ये किया है आमदनी रक्षा और एरोस्पेस, आमदनी रक्षा और एरोस्पेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसके तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किया? किसको किया है ये? तो ये किया है सविता कैसवाल को किया है। 98 नंबर है, लंदन में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने जीता है। आगे, किस देश ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? किस देश ने किया है ये? तो ये जो किया है ये चीन ने किया है, चीन ने। आगे, इंडियन कम्युनियोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया है। वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये है, इस वैक्सीन का नाम है हैवीश्योर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।